रावण को अपने रूप का अहंकार इतना था कि मैं दुनिया में इतना सुंदर हूं कि कोई भी नारी मुझे पसंद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण ने एक नियम लिया था बंधुओं। रावण मुनिराज के चरणों में जब गया तो पूज्य ने उसे एक नियम देना चाहा कि रावण तुम पर स्त्री सेवन का त्याग करो कि हम पर स्त्री का सेवन नहीं करेंगे। तो रावण ने क्या नियम लिया? यह नियम नहीं लिया उसने कहा जो नारी मुझे नहीं चाहेगी मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। उसे यह गर्व था, यह मद था कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इतना बलिष्ठ हूं, मैं इतना ज्ञानवान हूं, मैं इतना वैभववान हूं, मैं रूपवान हूं, मुझे दुनिया की कोई स्त्री ऐसी नहीं जो मुझे पसंद ना कर सके। मगर वो दुर्भागा ये कहां जानता था कि इसी भारत भूमि में रहने वाली ऐसी एक नहीं अनेक नारियां हैं जो पतिव्रता जीवन जीती हैं कि अपने पति के अलावा दुनिया के सारे पुरुषों को वो अपना पिता, भाई और बेटे के समान देखती हैं। ऐसी आज भी भारत में लाखों स्त्रियां मिल जाएंगी, लाखों माताएं मिल जाएंगी। जनक नंदनी सीता ने तो वो करके ही दिखा दिया। रावण जैसा वैभवशाली, रावण जैसा सुंदर व्यक्ति, रावण जैसा शक्तिशाली को भी जनक नंदनी सीता मां ने धुतकार दिया। खबरदार, रावण के पास सोने की लंका थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास क्या सोने की अयोध्या थी? क्या सोने का पलंग था? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास सोने का पलंग था? तुम कह रहे नहीं था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास सोने का पलंग था, मगर सोने का पलंग नहीं था। सोने का पलंग तो था मगर सोने का पलंग नहीं था। लक्ष्मण के पास सोने का पलंग था मगर सोने का पलंग नहीं था। बंधुओं, अयोध्या सोने की नहीं थी, उनका महल सोने का नहीं था। इतना वैभव रावण के पास था, फिर भी सच्ची शीलवती नारी कभी किसी के वैभव से प्रभावित नहीं होती। सुन रही हो माताओं, बेटियों, कभी किसी के वैभव से प्रभावित मत होना, किसी के रूप से प्रभावित मत होना, किसी की शक्ति से प्रभावित नहीं होना, गुणों से प्रभावित होना। और एक से होना, एक बार गुणों से प्रभावित होने के बाद सारी दुनिया के पुरुष हमारे पिता तुल्य होंगे, हमारे भाई के समान होंगे, हमारे छोटे भाई के समान होंगे। ये नियम अगर तुमने अपने जीवन में पालन कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कभी दुराचार के कार्यों में नहीं फंसा सकती।